अगर इस वीडियो पर 2000 कमेंट्स आते हैं तो मैं नीट के लिए रेगुलर स्ट्रेटजी वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा। मैंने आपसे वादा किया था कि अगर मेरी पिछली वीडियो पर 2000 से ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं नीट के ऊपर पूरी सीरीज लाऊंगा। और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि नीट के अंदर जो बेस्ट, जो मोस्ट पॉपुलर भी यूट्यूबर्स हैं, जो मेंटोर्स कहते हैं खुद को, उनमें से किसी की भी वीडियो पर इतने कमेंट्स कभी नहीं आए। बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं मैं सारे नीट एस्पिरेंट्स को। इतना ज़्यादा प्यार तो मुझे जेई एस्पिरेंट्स ने भी नहीं दिया होगा। बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ देश के सारे नीट एस्पिरेंट्स को। पता है, इन 3000 कमेंट्स में जो बातें लिखी थी ना, उससे मुझे समझ में आया कि नीट के अंदर क्या चल रहा है और जो नूब यूट्यूबर्स हैं नीट के, वो बच्चों को क्या क्या सिखा रहे हैं और एक्चुअलिटी से वो कितना दूर है। नीट के सारे स्टूडेंट्स ने क्लियरली बोला कि वो पूरी सीरीज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एनटीए का नाम निशांत टेस्टिंग एजेंसी होना चाहिए। जैसे जेई की फुल फॉर्म जिंदल एंट्रेंस एग्जाम है, ऐसे ही नीट की फुल फॉर्म निशांत एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होनी चाहिए। आपके इतने प्यार और सपोर्ट के रिस्पांस में अब मैं नीट के अंदर रेगुलर वीडियोस बनाता ही रहूंगा। ऐसी वीडियोस जो आपकी लाइफ को बदल करके रख देंगी और अगले साल आप सफ़ेद कोट में स्टेथोस्कोप लगा के अपने माता पिता को हग कर रहे होंगे। उस सफ़ेद कोट और स्टेथोस्कोप की कसम, ये चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करो। लास्ट वीडियो पर 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए और इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी आए और उससे हमने एक चीज़ क्लियरली देखी कि नीट एस्पिरेंट्स अपने कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। नीट के वो 15 साल प्लस 5 साल के नूब बच्चे अब अपना कंफर्ट जोन चुन चुके हैं। 1 साल नीट दिया, कोई ना नीट प्रिपरेशन जैसे कि उनका करियर एमबीबीएस बनना नहीं है, नीट प्रेप ही करियर बन चुका है। साथ वाले बंदे, एक बंदा तो मुझे ऐसा मिला जिसने नीट प्रेप 5 साल से कर रहा है, प्रेप करते करते बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, नीट प्रेप कंटिन्यू है। क्यों? वो बंदा नीट के बच्चों को अब बायोलॉजी पढ़ा रहा है पर साथ साथ नीट फिर भी अटेम्प्ट कर रहा है। ये क्या हो रहा है? बच्चों ने मेरे पास आकर बताया नीट क्रैक करने के लिए सही गाइडेंस नहीं है, नीट क्रैक होएगा नहीं, माँ बाप को बोल नहीं सकते नीट क्रैक होगा नहीं। कोई पूछता है क्या कर रहे हो तो कहने को है तो सही कम से कम कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नीट प्रिपरेशन छोड़ दी अगर तो क्या ही करेंगे। और ऐसे करके 1 साल नीट नहीं हुआ, कोई ना अगले साल दे लेंगे, सेम कहानी अगले साल, फिर अगले साल दे लेंगे। और ऐसे कर कर के 5 साल 6 साल से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने देखे जो नीट की प्रिपरेशन के माया जाल में फंसे हुए हैं। भाई जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। आप यहाँ पर अभी के अभी फौरन एक संकल्प लो, मुझे कमेंट्स में ये लिखो, इस साल नीट क्रैक करूंगा वरना क्विट करूंगा। पूरा जोर लगा दो, नीट हो जाएगा। और अगर पूरा जोर लगा के भी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, छोड़ देना सदा के लिए। जिंदगी में बहुत कुछ है, पर जिस लम्हे तक नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आखिरी पॉइंट तक जीतने के लिए प्रिपरेशन करो, अपना कंफर्ट जोन बनाने के लिए नहीं। सब कमेंट्स में लिखो नीट 2025 विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट। 24-25 लाख लोग हर साल नीट का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट सीट्स केवल 55,000 हैं, जिसमें से 50% रिजर्व सीट्स हैं और बाकी अलग अलग स्टेट कॉलेजेस में उन स्टेट्स की भी रिजर्वेशन है। पिछले साल एनटीए ने नीट में स्कैम किया था, बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे, उनका इस स्कैम की वजह से बहुत नुकसान हुआ और उन सब ने ड्रॉप लिया। ऐसे 2-3 लाख बच्चे हैं और वो इस साल जब ड्रॉप लेंगे तो वो बच्चे नीट क्रैक करने के सबसे प्रबल दावेदार होंगे। इसलिए नीट 2025 इतिहास का सबसे कंपेटिटिव नीट होने वाला है। इस बार कट ऑफ्स आसमान को भी चीर कर रख देंगे। वो यूट्यूबर्स बहुत ही मीठी मीठी इम्प्रैक्टिकल होप जगा देने वाली झूठी बातें करते हैं और स्टूडेंट्स ये जान चुके हैं कि इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा तू कर लेगा ब्रो, फोड़ देंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर लेना, ड्रॉप लेके कर देना, हो जाएगा।
अरे ड्रॉप ले लो, हो जाएगा। पहली बात तो एज अ मेंटोर मैं आपके लिए मैंडेटरी करता हूँ, इस अटेम्प्ट में क्रैक करो वरना नीट छोड़ दो, नो नेक्स्ट अटेम्प्ट। और इस अटेम्प्ट में अपनी जान लगा दो, जो भी कुछ जितनी जान है वो सारी झोंक दो नीट के अंदर, कैसे क्रैक नहीं होगा। जेई के स्टूडेंट्स तो मुझे सालों से जानते हैं, पर नीट के स्टूडेंट्स को हो सकता है मैं थोड़ा हार्श लगूं, पर एज फ्यूचर डॉक्टर्स आप ये बात को समझना कि जब कोई बीमार होता है तो उसे मीठी टॉफ़ियाँ नहीं, कड़वी दवाई ही ठीक कर सकती है। मेरे पेरेंट्स को अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने का मौका नहीं मिला था, मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूँ, और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। और हमारे देश में बहुत सारे इधर उधर इनकॉम्पिटेंट लोग जिन्होंने खुद कुछ उखाड़ नहीं रखा, खुद कुछ क्वालिफाई नहीं कर रखा, वो लोग आकर बड़े ही एंथुसियाज्म, बड़े जोश के साथ झूठी गलत एडवाइस देते हैं। और वो एडवाइस अगर आप किसी फेलियर इंसान की एडवाइस मानोगे तो आपको वो फेलियर की तरफ ही लेकर के जाएगी। पर मेरे पास जेन्युइन गाइडेंस नहीं थी और इस तरह की मुफ्त की सलाह को मुझे मानना पड़ा, जिस वजह से मेरी प्रिपरेशन में मेरी 11th टोटली बर्बाद हो गई, 12th भी हाफ बर्बाद हो गई, और उसके बाद मेरा हर चीज़ से विश्वास उठ गया। मैंने स्कूल जाना छोड़ा, कोचिंग जाना छोड़ा, और फिर सही बुक्स और सही टेक्निक्स को बहुत ही स्ट्रगल करके ढूंढा, और उनसे मैंने 4 महीने में जेई एडवांस्ड में, जो कि देश का सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, 247 रैंक हासिल की। और मेरी एक छोटी बहन है, आईआईटी दिल्ली क्रैक करने के बाद मैंने कसम खा ली थी कि मेरी छोटी सिस्टर को कभी भी गाइडेंस की प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, और मैंने उसको स्क्रैच से नीट के लिए गाइड किया, और आज वो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में MBBS स्टूडेंट है। मैंने ना केवल अपनी सिस्टर को सक्सेसफुल बनाया, बल्कि IIT जेई में ऑनलाइन एजुकेशन में बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस किया। मेरे स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक 28, 117, 141, 169 इस तरह के बहुत सारे हाई रैंक्स अचीव किए, और देश के टॉप IIT से उन्होंने ग्रेजुएशन ली। नीट में आज तक मैंने हाईएस्ट रैंक 105 प्रोड्यूस की है। इस साल मुझे 5 स्टूडेंट्स चाहिए जो ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 के अंदर लेकर आए। जो मेंटोरशिप मुझे नहीं मिली थी और मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ, जब मैं IIT आया तो मैंने देखा कि पूरे देश में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये ज़रूरत है, और मैं उन्हें गाइड करने लगा। तब मैंने इतने सारे रैंकर्स क्रिएट किए। नीट के भी 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए थे। लास्ट वीडियो में 8000 नीट एस्पिरेंट्स ने हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से हमने 88 को ही सिलेक्ट किया है। आपको मैं 2023 की एक बहुत मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ। 2 भाई बहन थे, जिनमें से बड़ा भाई 3 बार नीट के लिए ड्रॉप कर चुका था, और जो छोटी बहन थी वो 12th में थी। वो एक जेई एस्पिरेंट थी और हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में थी। 2023 में उस लड़की ने फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT क्रैक कर लिया, और ये देख के उसका भाई जो है वो दंग रह गया कि यार मैं 3 साल से ड्रॉप ले रहा हूँ। ही केम टू मी, वो मेरे ऑफिस तक आया एंड ही सेड कि आप मुझे नीट की मेंटोरशिप दो। अगला पूरा साल उसने मेंटोरशिप प्रोग्राम में बिताया, और उसको भी फाइनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट मिल गई। उस स्टूडेंट के अपने 4th ड्रॉप में 692, 695 कुछ मार्क्स थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर पता है एकदम से क्या चेंज हो गया कि पहले 300, 350 मार्क्स आ रहे थे और अचानक से वो डबल हो गए। उस बच्चे ने 10th पास करी, उसके बाद जैसे वो स्कूल में पढ़ता रहा वैसे ही वो पढ़ता रहा नीट के लिए भी। 11th 12th में जो नीट की प्रेप करी वो भी स्कूल के हिसाब से, स्कूल जैसे स्कूल की पढ़ाई कर रहा है और नीट की पढ़ाई कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं है यार उसमें, बेशक फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। फिर उसने ड्रॉप ईयर में कभी अपने मेथड चेंज नहीं किए, कभी ये नहीं देखा कि यार मेरे मेथड जो है वो नूब मेथड है। मैं 15 साल का बच्चा ही तो था, नूब था ना। फिर 1 साल हो गया, फिर 16 साल का नूब रह गया, फिर 17 साल का नूब हो गया, फिर 18 साल का नूब हो गया, फिर 19 साल का नूब हो गया। भाई कुछ आ थोड़ी गया, बाहर से नॉलेज थोड़ी ना आ गई, बाहर से कोई नई टेक्निक्स, एक्सपर्ट स्ट्रैटेजीज, ये सब थोड़ी ना आ गई। फिर उसके बाद यार एग्जाम इतना मुश्किल है, डीमोटिवेशन एंड ऑल ये सब रहता था। जब हमने उसको एक MBBS मेंटोर दिया। Hello, I am Shan Kumar. I scored an All India rank of 86 in NEET 2023 with a score of 706 out of 720. I am available 24/7 on WhatsApp, and even on calls you can schedule the calls and then call me. मतलब जिस बंदे ने खुद ही MBBS सीट हासिल कर रखी है, जब वो उससे मेंटोरशिप ले रहा था तो उसको पता चला कि यार एक्चुअल मेथड्स क्या होते हैं, किन किन एरियाज में कमी है, कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है, कैसे काम करना है। अलग अलग स्टेजेस पर नीट के अंदर हर्डल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है, वो मेंटोर्स ने तो कर ही रखा है ये सब। तो उन्होंने बस उस बच्चे को गाइड किया, और एक टॉपर जब अपने सारे सीक्रेट्स खोल देता है और टाइम टू टाइम
वो सीक्रेट सही टाइम पर उसको बताता है। जहाँ पर भी उसको इश्यू आता रहा, मेंटोर वहाँ पर उसकी हेल्प करते रहे। इस वजह से उसकी पढ़ाई बहुत फास्ट होने लग गई, क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए, सिलेबस एक्चुअल तरीके से कंप्लीट हुआ और मॉक टेस्ट के मार्क्स बढ़ते ही गए। और जब मॉक टेस्ट के बढ़ गए, रेगुलरली उसके मॉक टेस्ट में ही 700, 680, कभी कभी 705, 10 भी आते थे। फाइनली उसके, मुझे याद नहीं आ रहा, वो 692, 695 इस तरह नंबर थे उसके। नीट 2025 आपको क्रैक करना ही करना है। उसके लिए आपको 3 टिप्स मेरी तरफ से दे रहा हूँ। सबसे पहली है फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन। 720 में से 700 नंबर लाना, 715 लाना, वो हो ही नहीं सकता जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो आपका सिलेबस कंप्लीशन आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, पूरा माने पूरा। आपने एक चैप्टर छोड़ा, उसका क्वेश्चन आया, वो छूटा, आपकी रैंक हजारों से नीचे चलेगी। दूसरा पॉइंट है कि भूलना नहीं है आपको बॉटनी, ज़ूलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 बार पढ़नी ही होगी। वरना पता क्या होता है, आपने 1-2 बार पढ़ रखी है, एग्जाम में आएगा, आपको याद नहीं आ रहा होगा, ब्लर याद आ रहा होगा, आपसे कोई गलती हो जाएगी मार्क करने में, फिर 5 नंबर गए, फिर हज़ारों रैंक डिप हो गई और सिलेक्शन रह गया, सीट हाथ से छूट गई। जब आप किसी MBBS मेंटोर के अंडर अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे तो वो आपको बताएंगे कि किस चैप्टर को पहले करना है और किसको बाद में, और स्पीड के साथ पूरा सिलेबस बचे हुए टाइम में ख़त्म कैसे करना है। चाहे आप 0 से भी स्टार्ट कर रहे हो तब भी 5 बार रिवाइज किस किस पॉइंट पर करना है, आपकी कब कब रिक्वायरमेंट है, वो आपको आपके मेंटोर जब आपकी प्रॉब्लम्स को असेस करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, तो वो आपके लिए बेस्ट रिवीजन प्लान बताएंगे, क्योंकि उनके पास सबसे बेस्ट रिवीजन प्लान है। भाई उनकी आप रैंक्स देखो एक बार, AIR 86, AIR 113, AIR 89, AIR 421। इमेजिन करो अगर इन लोगों को नीट क्रैक करना नहीं आता, जिनके 690 से ऊपर सबके मार्क्स हैं, तो फिर किसको आता होगा। थर्ड टिप है मुफ्त की सलाह से बचो। क्या आप किसी ऐसे पर्सन की एडवाइस लोगे जिसने इतने जो मुश्किल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे JEE, नीट, इनमें से कुछ भी क्रैक नहीं कर रखा? वो बंदा कैसे क्वालिफाइड है, वो बंदा कैसे समझ भी सकता है इस कंपटीशन को, इसकी रिक्वायरमेंट्स को, एक एस्पिरेंट की लाइफ को, और इसके अंदर विनर कैसे बनते हैं, वो समझ ही नहीं सकता। उसकी एडवाइस अगर आप लोगे तो ये लूजर बनने की परफेक्ट रेसिपी है। कमेंट में अभी लिखो, मुफ्त की सलाह कभी नहीं लूंगा। कई स्टूडेंट्स अब होप खो चुके हैं कि अब नीट के अंदर 700 मार्क्स नहीं आ सकते बचे हुए 6 महीने में, पर ये सच नहीं है। मैं अपना एग्जाम्पल तो मैं रहता हूँ, 4 महीने के अंदर मैं JEE एडवांस, मैं मेन की बात नहीं कर रहा, JEE मेन, आप कहते हो ना JEE मेन डिफिकल्ट है थोड़ा, JEE मेन से भी बहुत डिफिकल्ट है JEE एडवांस। इनफैक्ट पूरी दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है JEE एडवांस्ड। मैंने उसमें 4 महीने में ऑल इंडिया रैंक 247 हासिल की थी। तो यार आपके पास 6 महीने हैं, नीट के अंदर 700 मार्क्स लाना पॉसिबल है। अगर आप अब वो गलती नहीं करोगे जो आपने पहले की है और ये 6 महीने परफेक्शन के साथ कंप्लीट करोगे, तो आपका नीट कंफर्म है। अगले साल आप वाइट कोट में स्टेथोस्कोप लेकर अपने पेरेंट्स को गले मिल रहे होंगे। आज के बाद से आप सिर्फ क्वालिफाइड लोगों की एडवाइस लोगे। अब कोई स्टूडेंट जो झारखंड रांची में बैठा है या पटना में बैठा है या कोटा में बैठा है, वो कहाँ से लाएगा एक पर्सनल मेंटोर जिसने MBBS क्वालिफाई कर रखा है। ये प्रॉब्लम मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दी है। पर जिस तरह MBBS में सीटें बहुत कम होती हैं, हमारे पास भी मेंटोर्स बहुत कम हैं, तो हम सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही ये दे पाएंगे। जो स्टूडेंट नीट के लिए इंतहाई सीरियस हैं, सिर्फ उन्हीं को हम ये मेंटोर्स असाइन कर पाएंगे। नीट की मेंटोरशिप में अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को भरें और आपको एक काउंसलर का फ़ोन आएगा। वो आपको पहले चेक करेंगे कि आप कितने सीरियस हैं, तभी हम आपको मेंटोरशिप में ले पाएंगे। आपको उस टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फॉर्म भर दें। अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि 3 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना कैसे है। उसके लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।